रीवा से आई इस खबर ने बाल संप्रेषण गृह की व्यवस्था और वहां रह रहे किशोरों की मानसिक स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रीवा के बाल संप्रेषण गृह, जिसे आम भाषा में बाल सुधार गृह भी कहा जाता है, वहां सोमवार देर रात एक नाबालिग ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने मामले को और गंभीर बना दिया। पुलिस के अनुसार मृतक के हाथ पर एक नाबालिग लड़की का नाम और उसके साथ अंग्रेजी में मिस यू लिखा मिला है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है और इसे जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल आत्महत्या के पीछे किसी एक कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान सीधी जिले के अमिरिया थाना क्षेत्र निवासी अभिषेक पटेल के रूप में हुई है। वह नाबालिग था और उसे बीते सप्ताह पॉक्सो एक्ट के एक मामले में किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर रीवा के बाल संप्रेषण गृह में निरुद्ध किया गया था। बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात बाल संप्रेषण गृह में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान अमित कुमार तिवारी ने नियमित निगरानी के दौरान उसे कमरे में फंदे से लटका हुआ देखा। इसके बाद उन्होंने तत्काल अन्य कर्मचारियों की मदद से उसे नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को मृतक के हाथ पर एक नाबालिग लड़की का नाम और उसके साथ मिस यू लिखा हुआ मिला। अधिकारियों का कहना है कि इस तथ्य को भी जांच में शामिल किया गया है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या यह आत्महत्या के पीछे किसी भावनात्मक कारण की ओर संकेत करता है या फिर इसके पीछे कोई अन्य परिस्थिति थी। हालांकि फिलहाल जांच पूरी होने के पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं माना जा रहा है। इस मामले में मृतक के पिता चंद्रशेखर पटेल ने भी कई अहम दावे किए हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे और संबंधित नाबालिग लड़की के बीच प्रेम संबंध थे। उनके अनुसार लड़की के पिता की शिकायत पर उनके बेटे के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर उसे बाल संप्रेषण गृह भेजा गया। पिता का आरोप है कि मामला दर्ज होने के बाद से उनका बेटा लगातार मानसिक तनाव में था और इसी तनाव के कारण उसने यह कदम उठाया हो सकता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि परिजनों के इन बयानों को भी जांच का हिस्सा बनाया जाएगा और सभी तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि घटना वाली रात नाबालिग ने खाना नहीं खाया था। बाल संप्रेषण गृह के कर्मचारी ने उसे भोजन करने के लिए कहा, लेकिन उसने खाने से इंकार कर दिया। इसके कुछ समय बाद उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि घटना से पहले उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, क्या उसने किसी कर्मचारी या साथी से कोई बातचीत की थी और क्या उसके व्यवहार में पहले से कोई बदलाव देखा गया था। इसके लिए बाल संप्रेषण गृह के कर्मचारियों और वहां मौजूद अन्य किशोरों से भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो सके। साथ ही घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, कर्मचारियों के बयान, परिजनों की जानकारी और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही है। जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि बाल संप्रेषण गृह के भीतर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। यह घटना एक बार फिर इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करती है कि बाल संप्रेषण गृहों में रह रहे किशोरों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर लगातार निगरानी रखना कितना आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संस्थानों में केवल कानूनी प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक परामर्श, नियमित काउंसलिंग और भावनात्मक सहयोग भी बेहद महत्वपूर्ण होता है, ताकि तनाव या अवसाद जैसी परिस्थितियों की समय रहते पहचान की जा सके। हालांकि इस मामले में आत्महत्या के पीछे वास्तविक कारण क्या था, इसका स्पष्ट जवाब जांच पूरी होने और आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल रीवा पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है और पोस्टमार्टम सहित सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।